गाड़ी में जैसे ही रेस लेते हैं एक आवाज़ आती है। देखो ये हाल, ये आवाज़। इसे एक बार दिखाता हूँ। आवाज़ बहुत भयंकर तरीका की है। ऐसे समझो जैसे कोई पाइप फटा पड़ा हो टर्बो का। थोड़ा मंदी कर लेते हैं गाड़ी को, फिर एकदम से पिकअप लेंगे, फिर आवाज़ आएगी। ये देखो, एक बार फिर मंदी कर लेता हूँ। बहुत बुरी आवाज़। साफ से तो कोई टर्बो का पाइप फटा हुआ है, जैसे इंटरकूलर का या टर्बो का। देखते हैं किस चीज़ का पाइप है। तो एक बार हम गाड़ी साइड में लगा ली और ब्रेक देते हैं। रेस मार देते हैं, आवाज़ नहीं आ रही। मार, रेस मारिए, तो रेस मारो। हमने गाड़ी साइड में लगा के नहीं, खड़ी गाड़ी में रेस मार के देखा है, लेकिन ये आवाज़ खड़ी गाड़ी में नहीं आ रही है। और हम चलती गाड़ी में रेस मारते हैं तो ये आवाज़ आती है। अब गाड़ी चल रही है, देखो फिर आई, देखो ये आवाज़ आ रही है चलती गाड़ी। तो एक बार फिर मंदी कर लेता हूँ, फिर आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये आवाज़ खड़ी गाड़ी में नहीं आ रही है। वर्कशॉप में चलते हैं और इसे डायग्नोस करते हैं क्या मिलता है। आवाज़ तो बहुत भयंकर तरीका से। तो फिर वर्कशॉप में यार देखते हैं क्या मिलता है। इसके जो टर्बो वाले पाइप है, हॉस वाले, इनको भी चेक करते हैं कहीं से लीक तो नहीं। लग तो नहीं रहे ये लीक कहीं से। एक बार सही तरीक़ा से देख लेते हैं। तो ये वाला पाइप तो लीक है नहीं है। ये भी देख लेते हैं, यहाँ से भी ठीक है। और फिल्टर बॉडी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये प्रॉपर है कि नहीं। ये भी फिल्टर बॉडी भी प्रॉपर ही कसी हुई है। इंटरकूलर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। इंटरकूलर तो नहीं है कहीं से लीक, तो इंटरकूलर भी नहीं है कहीं से लीक। इस टर्बो वाले पाइप को बाहर निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद फिर चेक करते हैं। ये टर्बो वाला पाइप भी निकल गया बाहर। तो यहाँ भी लगे होते हैं टर्बो के पाइप। ये वाला है जो, इस वाले पाइप को भी चेक करते हैं। ये पाइप भी लीक नहीं है कहीं से। एक बार अब नीचे से चेक करते हैं। इसका ये निचला वाला पाइप है, इसको भी चेक करते हैं। ये भी कहीं से लीक नहीं है। अब आ जाओ थोड़ी इसका देखो, ऑयल भी आया हुआ है काफ़ी। और काफ़ी ऑयल कहाँ से आया है आपको एक बार दिखाता हूँ। रुको एक मिनट। ऑयल भी काफ़ी आया हुआ है। ये देखते हैं कहाँ से आया ये ऑयल। ये ऑयल यहाँ से आया हुआ है।
अब ऊपर की साइड से और देखते हैं ऑयल को कहाँ से आ रहा है। ये भी ऑयल भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो काफ़ी ऑयल आया हुआ है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। ऑयल तो वैक्यूम पंप है, वहाँ से जा रहा है नीचे की साइड ही। देखो यहाँ से जा रहा है ऑयल, ये नीचे की साइड जा रहा है यहाँ से। तो एक बार आपको सही तरीक़ा से दिखाता हूँ। इसका यहाँ से जा रहा है, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है इसका, यहीं से ऑयल जा रहा है। जो ऑयल की लीक हो रही है इस वैक्यूम पंप के लीक को ठीक करेंगे अच्छी तरीक़ा से, बोल्ट वगैरह लगा के फिर इसको फिट करेंगे। हमने सब कुछ डायग्नोस करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो ये माउंटिंग मिली है। तो इस माउंटिंग को करते हैं चेंज करने के बाद फिर गाड़ी को चलाते हैं, और चलाने के बाद देखते हैं कि आवाज़ फिर भी आती है या नहीं आती है। देखो यहाँ से देखो ये, और यहाँ से भी देखो कटा हुआ है। तो इस माउंटिंग को करते हैं अब चेंज करने के बाद फिर देखते हैं वो आवाज़ आती है या नहीं आती, जो आवाज़ हमें चलाने पे आ रही थी फर करके। तो इस माउंटिंग को खुलवाता हूँ। हम डायग्नोस के लिए इस वाली गाड़ी का माउंटिंग खोल ले रहे हैं। ये गाड़ी है वाइट कलर की और वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है ब्लैक कलर में। उससे अगले ये लड़का सर्विस कर रहा है, ये वाले। तो इस वाली गाड़ी में फॉल्ट है, तो हमने माउंटिंग खोल लिया है उस वाली गाड़ी का, जिसका हमें लगा के नहीं चेक करना है, कंफर्म करना है कि हमारा जो माउंटिंग में ही फॉल्ट है क्या। तो ये कुछ दिखने में ऐसा है। क्योंकि गाड़ी है वारंटी में, तो वारंटी में तो हम पहले पार्ट को ही कंफर्म करेंगे जब ही ऑर्डर को लगाएंगे। तो अब इस वाली माउंटिंग को खोलते हैं। देखो माउंटिंग सारा ही कटा हुआ है। माउंटिंग का हाल बुरा है। अब इसमें दूसरा वाला माउंटिंग लगाया, दूसरा वाला माउंटिंग को लगा के नहीं फिर हम गाड़ी को चला के देखेंगे, तो हमारा फॉल्ट है वो कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पार्ट को ऑर्डर लगा देंगे।
तो दूसरा माउंटिंग कस गया है। अब गाड़ी को रोड पे लेके चलते हैं और गाड़ी को देखते हैं चला के आती या नहीं आती। ये माउंटिंग तो है ही ख़राब, इसका आवाज़ कन्फर्म करनी है क्योंकि आवाज़ कुछ अलग ही आ रही है। वो करवाते हैं फिटिंग। हमारा टेक्नीशियन है, इसकी बात को भी सुन लो क्या कह रहा है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नीचे से चेक को भी हटा लेते हैं। अब लेके चलते हैं गाड़ी को। तो हम गाड़ी को ले आए रोड पे। रोड पर लाने के बाद अब चेक करते हैं। माउंटिंग तो इसमें चेंज कर दिया हम। तो हम आरपीएम भी ले रहे हैं। अब आरपीएम लेने के बाद अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी, सहकारे की आवाज़ आ रही थी पहले बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम रेस ले रहे थे नुकनी की सहकारे की आवाज़ आ रही थी। तो इस बार अब नहीं आ रही उस सहकारे की आवाज़। एक बार और देखा था, जैसे ही हम दूसरे गेयर में करके नहीं रेस को ले रहे थे सहकारे की आवाज़ आ रही थी। और हमने ऐसा लगा था जैसे कि कोई टर्बो का पाइप लीक हो। और इसका जो वैक्यूम पंप है वहां से भी ऑयल की लीक थी। और उस ऑयल की वजह से भी हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हमको सही करवाएंगे और उस ऑयल की लीक को बिल्कुल ठीक करवा के नहीं फिर गाड़ी को दे देंगे और इसका माउंटिंग है वो चेंज कर देंगे क्योंकि इसका माउंटिंग ही खराब था। उसी की वजह से आवाज आ रही थी सहकारे की। अब गाड़ी में कोई सहकारे की आवाज नहीं है। पहले बहुत ज्यादा आवाज थी सहकारे की। और फ्रेंड क्या है कि हम वीडियो बनाते हैं तो हम पे वीडियो पूरी प्रॉपर तरीका से नहीं बनती क्योंकि हम कभी कोई कस्टमर आ जाता है गाड़ी चेक करने के लिए, करो इसे भाई, कोई एडवाइजर आ जाता है, कभी मैनेजर आ जाता है, इस गाड़ी को चेक करो, इस गाड़ी को चेक करो। हम आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिखाते हैं तो और बिल्कुल सही चीज दिखाते हैं, पर दिखाते थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सही चीज दिखाते हैं। तो अब इसकी ऑयल की जो लीक है वैक्यूम पंप से उसे कंप्लीट करवा के गाड़ी को दे देंगे। थैंक यू इस वीडियो। मुझे ये पता है गाड़ी में हमने माउंटिंग डाला है, आवाज़ चली गई। और ये भी पता है कि ये माउंटिंग टूटा हुआ है, इस कारण ये आवाज़ कर रहा था। कुछ आपको पता है तो दोस्त आप कमेंट में ज़रूर बता के जाना।